Hello students, this is SG sir from Maths Focus। पहले तो मैं सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर लेके डिस्कस करेंगे जो बिजनेस ओरिएंटेड एक टॉपिक है। मैं बिजनेस ओरिएंटेड टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जिस टॉपिक का नाम है, मैं नाम पहले बोलूँ फिर आपको समझ में आएगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है कि LPP को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या। ये पहले तो देखो, हम लोग क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े, ठीक है, जिसमें हम लोग इनइक्वेशन को कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है ये हम लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे। ठीक है, उसका ही थोड़ा अपडेटेड वर्जन ऑल बोर्ड्स में, ISC हो चाहे CBSE हो चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, सभी जगह में बोर्ड में ये पूछा जाता है। इस सवाल का क्वेश्चन है। पहले तो मैं इस टॉपिक का महत्व समझाता हूँ कि ये टॉपिक क्या है। देखो, मान लो ये क्या बोलूँ मैं, एक दुकानदार है, ठीक है, एक शॉपकीपर है। तो वो अपनी एक जगह है, उसका खुद का जगह है, जिसमें मान लो वो टेबल और चेयर का बिजनेस करता है। ठीक है, मतलब फर्नीचर्स का बिजनेस करता है। तो उसमें क्या है कि उसका जो एरिया है, मतलब उसका खुद का जो जगह है, ये सब चीज़ रखने के लिए वो एक लिमिटेड एरिया होगा। इनफाइनाइट एरिया तो नहीं होगा ना, ये स्वाभाविक बात है। मान लीजिए 60 पीसेस टेबल रखने की जगह है और लेट्स सपोज 20 पीसेस चेयर रखने की या फिर 40 पीसेस चेयर रखने की जगह है। अब वो चाहता है कि वो ऐसा कुछ काम करे, ऐसा कुछ टेक्निक अप्लाई करे जिससे उसका सेल के थ्रू उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, मतलब बढ़े। वो तो हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका प्रॉफिट दुगना हो। इस टाइप की क्वेश्चंस को हम लोग LPP में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसको कैसे इसका हल निकाला जाता है, तो हम लोग समझेंगे। फिर मान लीजिए और एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए आजकल बहुत ही ई-कॉमर्स, बहुत साइट्स से आप लोग शॉपिंग करते होंगे, चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो कोई भी अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, वैसे कोई भी ई-कॉमर्स साइट से हम खुद भी शॉपिंग करते। तो वो जो डिलीवरी कॉस्ट जो जोड़ता है, ठीक है, वो तो खुद डिलीवरी नहीं करता, वो एक डिलीवरी, उनका एक पार्टनर है, ठीक है, तो वो लोग डिलीवरी करता है। तो यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो वो उस डिलीवरी पार्टनर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितना कम वो कर पाएगा, मतलब कम खर्चे में जितना उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मैनेज कर पाएगा और आप लोगों के घर घर पे जाके वो डिलीवर कर पाएगा, तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जब बचाएगा तो उस डिलीवरी पार्टनर का इनकम बढ़ेगा। ये एक एग्जांपल्स हुआ, पहले एक एग्जांपल्स दिया था। थर्ड और एग्जांपल्स में देता हूँ कि मान लो मेरा भाई ठीक काम कर रहा है ना, हाँ ठीक है। तो मान लो कि एक डाइट चार्ट हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें ऐसा न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को डालना है जो हम लोगों के शरीर को बहुत अच्छी तरह से पोषित रखे। एट द सेम टाइम उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग खरीद पाए, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा ना हो। तो जो डाइटिशियन या फिर डाइट जो चार्ट बनाता है, आप कोई भी डाइटिशियन के पास अगर जाओगे तो
वो शायद ऐसा ही चार्ट बनाएगा कि ऐसा कुछ डाइट प्लान, ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर डाले जिसमें कि ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसका वो बाज़ार में जाके बहुत महंगा ना पड़े, एट द सेम टाइम उसका ऑल्टरनेटिव एक विटामिन्स और मिनरल्स का एक डाइट मिक्सचर ऐसा बनाए कि जिससे ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा ना पड़े और हम लोगों का काम भी हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस को हम लोग एलपीबी के थ्रू फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एलपीबी शुरू हुआ था शायद आप लोगों का इनइक्वलिटी से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों ने गैदर किया था, लेकिन ये जान लीजिए कि एलपीबी 12 में है, जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब जो बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स में जाएंगे वहाँ पे भी गेम थ्योरी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वैम, ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपन 12th के सिलेबस में आते हैं, आगे का बाद में देखा जाएगा। तो पहले तो मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से अपना कॉपी पेन निकाल के मैं कुछ चीज़ बोलूँगा वो पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं धीरे धीरे समझाऊँगा, ठीक है। पहले तो ये यहाँ पे देखिए मैंने 7 टाइप का पॉइंट लिखा हुआ है, वो पहले आप लोग फ्रंट पेज में लिख लीजिए। देखिए पहले है फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम्स, सेकंड है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, थर्ड में है लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स, फोर्थ में है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, फिफ्थ में है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सिक्स्थ में है फिजिबल रीजियन, सेवेंथ में है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और लास्ट में आप एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड इनफिजिबल रीजियन, ठीक है, जो मेरे यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया, आप लोग लिख दीजिएगा। तो इसको रब कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चंस यहाँ से आता है, ठीक है। एक तो हम लोगों का प्रॉब्लम्स आपको वर्ड रिलेटेड में देगा, ठीक है, वर्ड रिलेटेड में प्रॉब्लम देगा, उसको हम लोग अपने एलपीबी की फॉर्मूलेट में एलपीबी का फॉर्मेशन में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, देन सॉल्यूशन करना है। और कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिया होगा कि पहले से ही फॉर्मुलेट किया होगा, ठीक है, हम लोगों को खाली ग्राफिकली हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। एलपीबी में सब जगह अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ग्राफिकली मेथड आपको सीखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत आपने इनइक्वलिटी में सीखा होगा, अगर आपको याद होगा तो। अगर नहीं याद होगा तो मेरा सजेशन है आप लोग क्लास 11 के इक्वेशन में जाइए और थोड़ा बहुत रिवीजन करके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम में आएगा। तो देखिए फर्स्ट मैं ये बोलूँगा कि 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे एलपीबी में, 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है। एलपीबी क्यों लगता है, क्या है, ये मैंने पहले ही बोला। तो एलपीबी में 3 टाइप का प्रॉब्लम होता है। एक होता है डाइट प्रॉब्लम, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बहुत सारे जगह में शायद ही आपको ये अलग अलग टाइप का दिखे, लेकिन तीनों प्रॉब्लम का एक अलग अलग महत्व है। आज हम लोग जितना हो सके सीखेंगे। चलिए मैं कोशिश करूँगा आपको
इस टॉपिक को आपके दिमाग तक पहुंचाने की। बाकी प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये डेवलप करना है। इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है ऑल बोर्ड्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं एक इनइक्वेशंस लेके सारा चीज़ आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो लिस्ट बनाया था उसमें क्या क्या इसका मीनिंग है। पहले तो एक प्रॉब्लम्स लेके मैं उसका पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम लेके हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चंस बोलते हैं, वो थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम लोग समझाएंगे। ये बुक का ही एक एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। अ फर्नीचर मैन्युफैक्चर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, चेयर्स एंड टेबल्स। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, तो लिखने में बेकार टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग ये क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए, फिर हम लोग इसको समझेंगे। मेक्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, चेयर्स एंड टेबल्स फ्रॉम हिज अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रोसेसिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट्स is done on 2 machines, M1 and M2. A chair requires 4 hours on machine M1 and 2 hours on machine M2, whereas a table requires 1 hour on machine and 2 hours on machine 1 hour on machine M1 and 2 hours on machine M2. There are 16 hours of time per day on machine M1 and 10 hours per day on machine M2 available respectively. Okay. Profit gained by the manufacturer from a chair and a table are rupees 12 and rupees 9 respectively. Formulate the LPB as a LPB in order to have a maximum profit. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो अभी देखो इस क्वेश्चंस को हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मुलेट का मतलब है इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट ये लोग बनाना चाहते हैं, इसका एक फॉर्मूलेशन मैथमेटिकली कैसे, मतलब इस क्वेश्चंस को आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसी का ही एक शॉर्ट आप बोल सकते हो फॉर्मुलेट द एलपीबी। ठीक है, तो एलपीबी के थ्रू इस प्रॉब्लम का हल आप एक लेआउट कैसे बनाओगे, तो इसी को ही फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि मैंने वो लिस्ट में रखा था। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं हम लोग। तो लेट्स सपोज एक्स नंबर ऑफ चेयर्स ये खरीद सकते हैं। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस्ड पर डे। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है ना, तो ये तैयार करेंगे। तो हम लोग सपोज एक्स नंबर ऑफ चेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं पर डे में, और वाई नंबर ऑफ टेबल्स को ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं पर डे में। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से क्या हुआ, हम लोगों का जो हिसाब होगा तो इसी के बेस में होगा, नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स के बेसिस में होगा। अभी देखो हम लोगों ने एज्यूम किया है लेट एक्स बी द नंबर ऑफ चेयर्स प्रोड्यूस्ड पर डे एंड लेट वाई नंबर ऑफ टेबल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। ठीक है, क्योंकि देखियो हम लोग नहीं जानते कि कितना चेयर्स और कितना टेबल्स मैन्युफैक्चर पर डे में होगा,
और यही इसी को ही फॉर्मुलेट करना है हम लोगों को थ्रू एलपीवी। तो हम लोगों ने एक एजम्पशन किया है कि x नंबर ऑफ चेयर्स एंड y नंबर ऑफ टेबल्स पर। अभी आप लोग अगर क्वेश्चन को पॉज करके लिख के अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एक दो टाइप का प्रॉब्लम दिया है। देखो पहले तो एक बात समझो कि हम लोगों का पर्पस क्या है, एक मैन्युफैक्चरर का पर्पस क्या है कि मान लीजिए जितना चेयर और टेबल का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही वो बनाएगा, क्योंकि उससे जो मशीन का जो कॉस्ट है, जो बनाने का भी तो एक कॉस्ट होगा, वो एक कंट्रोल में रहेगा। एट द सेम टाइम वो देखेगा कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा सेल है। मान लीजिए चेयर में ज़्यादा सेल नहीं है, टेबल में है, तो वो टेबल में ज़्यादा टाइम लगाएगा फ़िलहाल, मतलब चेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस हिसाब से वो देखेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस में हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरर का ये दिमाग में यही चलेगा और ये स्वाभाविक है, ठीक है। हालांकि ये इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा थ्रू एलपीवी, ठीक है। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लिए। अभी देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने लिस्ट में लिखा है, मैंने बोला था आपको मैं प्रॉब्लम्स लेके समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है। देखो इस टोटल क्वेश्चंस को अगर आप समझोगे तो मेन मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इतना सारा काम झाम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको वो मतलब वो मैन्युफैक्चरर को जो बिजनेस वो चला रहा है उसका मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है कि एक चेयर अगर बेचेगा तो 12 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट होगा, आपका हमारा नहीं, उसका प्रॉफिट होगा। और वाई टेबल अगर सेल करेगा तो 9 रुपीज़ पर टेबल के हिसाब से उसका प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों ने हिसाब लगा लिया कि हम लोगों ने टोटल x नंबर ऑफ चेयर्स को मैन्युफैक्चर किया है और y नंबर ऑफ टेबल्स को मैन्युफैक्चर किया है। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा 12x प्लस 9y। एक का 12 तो x का कितना होगा 12x, एक का 9 रुपीज़ तो 9 का कितना होगा 9y। तो इसका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा। तो इसी को ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी को ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और हम लोगों ने देखो साइड में लिखा है मैक्स जेड, किसी किसी बुक में मैक्सिमाइज भी लिखता है, ठीक है। तो आप मैक्स भी लिखोगे वो भी चलेगा, मैक्सिमाइज लिखोगे तभी भी चलेगा। जब मिनिमाइज का सवाल आएगा फिर आप मिन भी लिखोगे तब भी चलेगा, मिनिमाइज लिखोगे तब भी चलेगा। हायर क्लास में एक एसके मापा का एक बुक है, हाँ, तो वहाँ पे देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के ऊपर सब्जेक्ट टू मेंशन रहता है एक, तो 12 में वो नहीं लिखा हुआ होता। तो मैं चाहता था कि सब्जेक्ट टू लिख के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना, लेकिन किसी बुक में नहीं दिया हुआ तो इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर सब्जेक्ट टू लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका लॉजिक आपको हायर क्लास में जाके पता चलेगा। फिलहाल आप मैक्स जेड 12x प्लस 9y मतलब मैक्स जेड ऐसे करके लिखोगे तब भी चलेगा, मतलब तभी यही चलता है। तो अच्छा, और देखिएगा कि M1 जो मशीन है वो 4 घंटे काम करता है और M2 जो मशीन है वो 1 घंटे काम करता है। टोटल M1 का जो कैपेसिटी है काम करने का वो एट मैक्स 16 घंटे। तो क्या हुआ 4x प्लस वाई लेस और इक्वल्स टू 60, मतलब एट मैक्स मतलब क्या है कि 16 या फिर उससे थोड़ा कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 16। तो इन इक्वेशन में ये बन गया, ठीक है। वैसे ही M2 का भी वही हाल है, ठीक है। M2 भी x मतलब टोटल उसका जो
पर 2 घंटा उसका काम करने का, टेबल चेयर बनाने का उसका कैपेसिटी है, और टेबल बनाने का M2 का, मतलब M1 का और M2 का ये टेबल चेयर बनाने का कैपेसिटी है, और M2 का 2 आवर, और M1 का भी 2 आवर, और M2 का भी 2 आवर, मतलब टोटल कैपेसिटी है 10 आवर का। तो हम लोगों ने हिसाब लगा लिया कि 2x + 2y टोटल M2 का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कितना होगा, 10 आवर का, जो कि क्वेश्चन में बोला है। तो 2x + 2y लेज़र इक्वल्स टू 10, जो कि 10 एट मैक्स, मतलब 10 का इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये बना टाइम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, ये 2 चीज़ बना टाइम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो टाइम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि हम लोगों ने बनाया है, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को आपको लिखना है समझ के कि उस बिजनेस का या उस क्वेश्चंस का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर डाइट प्लान या डाइट प्रॉब्लम रहेगा तो क्या होगा, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम रहेगा तो क्या होगा, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या रहेगा वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर डाइट प्रॉब्लम देता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का कॉन्स्टेंट्स बनाया है, यहाँ पे मैंने टाइम के रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं, जो M1 M2 जो 2 मशीन्स दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साफ साफ बोला है क्वेश्चन को। मैं दोबारा पढ़ता हूँ उस लाइन को कि अ चेयर रिक्वायर्स 4 hours on machines M1 and 2 hours on machines M2, whereas a table requires 1 hour on machine M1 and 2 hours on machine M2. There are 16 hour of time per day on machine M1 and 10 hour per day on machine M2 available respectively. तो इसका मतलब वही है कि टेबल और चेयर बनाने का M1 M2 का कैपेसिटी 16 तक है और M2 का है 10 तक। और लास्ट में हम लोग x greater equals to 0, y greater equals to 0। क्यों? क्योंकि x और y हम लोगों ने क्या पकड़ा है कि नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स, एंड इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो इन दैट केस इसको, इन दोनों को हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब आपको लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर x इक्वल्स टू या फिर y इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा? क्योंकि देखिए किसी जगह पे अगर मान लीजिए कि उस मैन्युफैक्चरर का टेबल ही खाली बिक रहा है, चेयर कोई खरीद नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे? मान लीजिए उस मैन्युफैक्चरर का चेयर टेबल दोनों में से खाली चेयर बिक रहा है, टेबल नहीं बिक रहा है, हो सकता है। तो वो क्या करेगा, जो चीज़ बिक रहा है उसका प्रोडक्शन बढ़ा के जो चीज़ नहीं बिक रहा है उसका प्रोडक्शन ऑफ कर देगा। तो इसलिए मैंने 0 का भी एक ऑप्शन रखा है, ये चेयर के भी लिए हो सकता है, वाई के भी लिए हो सकता है। तो इस जगह पे जहाँ मैंने जो लिस्ट बनाया था उसमें मैं बोलूँगा कि देखो ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, एंड दीज आर लीनियर कॉन्स्टेंट्स। दीज आर लीनियर कॉन्स्टेंट्स इस मतलब इन 3 इक्वेशन, किसी जगह पे 4 इक्वेशंस भी होगा, इन इक्वेशंस होगा, उसको बोलते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, x और y, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग वेरिएबल। किसी जगह पे डिसीजन वेरिएबल भी बोल रहा है, क्या है किसी बुक में, और इसको बोलते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। तो इट शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। आई होप एम आई क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू, राइट। तो
ये जो चीज़ हम लोगों ने बनाया है इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। मतलब इस जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, मतलब जो दिया है उसको समझ के आप मैथमेटिकली इसको फॉर्मुलेट किया है। किसको क्या बोलते हैं ये मैंने समझा दिया। आई होप आपको क्लियर